नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है डॉक्टर कमर चीमा का। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के एंड में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। बेल आइकन प्रेस कर दे तो और अच्छा है, जिससे हमारे आने वाली जो वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। कारोबार के लिए सीरियस नेशन होना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान हम देख रहे हैं कि आज पाकिस्तान के अंदर स्टॉक एक्सचेंज 90,000 पॉइंट पे चली गई। तो साथ ही आज पाकिस्तान के अंदर एक दहशतगर्दी का वाक़या हो गया खैबर पख्तूनख्वा में, जिसमें 18 से 20 लोग जो हैं वो शहीद हो गए हैं। उधर जर्मनी को देखें, जर्मनी डिफेंस एंड ग्रीन इंडिया के साथ डिफेंस एंड ग्रीन एनर्जी पे काम कर रहा है। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं। देखें, इंडिया एंड जर्मनी आर सीरियस नेशंस, वन मस्ट अंडरस्टैंड दिस। आज जर्मनी के जो चांसलर हैं वो आज प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिल रहे हैं। आपको पता है किस तरह मिल रहे हैं? CEOs फ्रॉम इंडिया एंड जर्मनी, दे आर ऑल्सो मीटिंग। दैट इज अ लेवल ऑफ सीरियसनेस। 800 बंदा जर्मनी से आया हुआ है। और इंडिया क्या कहता है जर्मनी को? दैट वी हैव अ क्लैरिटी व्हेन वी टॉक अबाउट द ब्राइट फ्यूचर। हमें क्लैरिटी है, हमें पता है हमने क्या करने जा रहे हैं। ये उन्होंने जॉइंट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों मुल्कों के लीडरशिप ने की है, उस पर बात हुई है। जर्मनी कहता है इंडिया को हम पार्टनर समझते हैं। इंडिया के बारे में जर्मनी की हुकूमत ने ये कहा है, जर्मनी के चांसलर ने कहा है कि हमें इस चीज़ का पता है कि इंडिया ग्लोबल हब बनेगा फॉर ग्रीन हाइड्रोजन, और हम उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। मतलब जर्मनी को इंडिया की ज़रूरत पड़ गई है। इंडियंस को जर्मनी पहुंचना है, इंडियंस को जर्मनी पहुंचना है। और जर्मनी कह रहा है कि ये ग्लोबल हब है ग्रीन हाइड्रोजन का, बिकॉज उनको पता है इतनी बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री लग रही है, तो क्यों ना भाई बनेगा। सो वो कह रहे हैं, अच्छा, सम ऑफ द इंडियंस और द इंडियन गवर्नमेंट और द MA दे डू बिलीव दैट साउथ एशिया इज नो मोर इन शेप। साउथ एशिया बदल गया है। लेकिन आज जर्मनी के चांसलर ने कहा है कि इंडिया इज एन एंकर ऑफ स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया। अगर स्टेबिलिटी को कोई खींच रहा है या स्टेबिलिटी को कोई ड्राइव कर रहा है तो वो नरेंद्र मोदी कर रहा है। ये चीज़ें पाकिस्तान कहता था हम एशिया का ये बनेंगे वो बनेंगे, असी तो फंस गए हैं। आज आपको पता है चाइना ने ये ऑफर किया अफगान तालिबान को, टैरिफ फ्री ट्रेड। अफगानियों के पास रिसोर्सेज हैं और सारी दहशतगर्दी पाकिस्तान में ट्रांसफर हो रही है। रोजाना पाकिस्तान में हमले होते हैं। अफगानिस्तान में तो बिजनेस एज यूजुअल है, वहां पे तो बड़े नॉर्मल हालात चल रहे हैं, आपको पता है। क्योंकि अफगान तालिबान ने दहशतगर्द जमातों को कहा है कि हम आपको वो फीड तो नहीं कर सकते ना, इतनी बड़ी जमातों को। तो वो है भी मोटिवेटेड, वो कहते हैं हमारी जान छोड़ो, जाओ पाकिस्तान जाकर बैठ जाओ, बड़ा मुल्क है, उसको डिस्टेबलाइज करो, तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। है भी वहां पे बहुत कुछ। क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी वो करते हैं पाकिस्तान के अंदर, टका के क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करते हैं। यानी कि पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज आज 90,000 पॉइंट पे चली गई, 90,000 पॉइंट पे। ठीक है, ये बहुत बड़ा माइलस्टोन समझा जा रहा था, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ये पाकिस्तान की डेवलपमेंट ये होनी है जो मैं समझ रहा हूँ। धमाके भी होने हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी रहनी है और कारोबार भी चलना है, मुझे जो नज़र आ रहा है, व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड एज ए ले मैन, जो मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। धमाके भी होने हैं, दहशतगर्दी कारोबार भी कहाँ चलना है, जाएगी सब कुछ चलना है, पाकिस्तान लेकिन साथ साथ चलना है। ये मतलब ये नहीं होना 100% स्टेबिलिटी पाकिस्तान में नहीं हो सकती, मुझे नज़र नहीं आती। इट्स नॉट एन इंडिया। या और इंडिया के अंदर भी हर चैलेंजेस हैं, कश्मीर है, मणिपुर है, उनको अपने वो इंटरनल मसलों में रहते हैं। लेकिन व्हेन जर्मन्स कम, व्हेन अमेरिकन्स कम, व्हेन द ब्रिटिश कम, व्हेन द G20 कम, दुनिया जब आती है, रशियंस चाइनीज आते हैं, तो दिल्ली वो आते हैं, कारोबार करके चले जाते हैं। हर मुल्क के अंदर कोई ना कोई भी डेवलपिंग वर्ल्ड में मसला तो होता है। इंडिया के अंदर उनके वो मसले हैं। अब मुझे ये बताएं कि हम तो चलो इस चीज़ में मारे गए, ठीक है जी, हमें इस चीज़ में उन्होंने लगा दिया है, ठीक है। और खुद दुनिया जो है, अब इंडिया से वो स्किल्ड लेबर लेने आए हैं, वो कह रहे हैं आप फ्रांस भेज रहे हैं, वो लेबर हमें दो। यार मुझे बताओ, व्हेन यूरोपियंस टॉक अबाउट द स्किल्ड लेबर, दैट मीन्स अ लॉट। आपको पता है यूरोपियन स्किल्ड लेबर की बड़ी, उनको बहुत बड़ा मसला है भाई, उनको बहुत मसला है जर्मन्स को। आगे उनकी जो फैमिलीज हैं, बच्चे जो यंग लोग हैं, वो शादियां नहीं कर रहे।
बच्चे नहीं हो रहे, लेबर नहीं आ रही। जर्मनी इज ऑल अबाउट इंडस्ट्री। अच्छा, वो आज आज जर्मनी के चांसलर ने वहां पे कहा जी इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर इज अंडर प्रेशर। अच्छा, मेरे आई एम श्योर नरेंद्र मोदी दिमाग में ये सोच रहे होंगे कि कौन सा रूल्स बेस्ड ऑर्डर। नरेंद्र मोदी सोच रहे होंगे कि फ़लस्तीन में अगर रूल्स बेस्ड ऑर्डर होता तो वहां पे यूएन जनरल असेंबली सिक्योरिटी काउंसिल ये होने देती। इंडिया बार बार कह चुका है कि जो जो इंसानी जो ज्यादतियां फ़लस्तीन में हो रही हैं वो मतलब इंडिया इज सेंडिंग एड, बाय द वे पाकिस्तान एंड इंडिया बोथ आर सेंडिंग एड टू पैलेस्टाइन एंड लेबनान। ठीक है जी। सो द क्वेश्चन रिमेन्स, ठीक है जी। अब देखिए, आज आज इंडियन प्राइम मिनिस्टर, मेरा ख्याल है डॉक्टर जयशंकर ने बड़ा जबरदस्त एडवाइस किया नरेंद्र मोदी को, द मोमेंट यू मीट पुतिन टॉक अबाउट पीस। बताओ हम क्या कर सकते हैं। आज जब जो ओलफ शलोज आए हैं तो उन्होंने ये कहा है कि जनाब आपका बहुत शुक्रिया कि आप एक रिलायबल रिलेशनशिप चाहते हैं हमारे साथ और आप पॉलिटिकल सोल्यूशन चाहते हैं और कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते। दिस इज व्हाट ही सेड, ये उन्होंने कहा है। ठीक है। सो एंड देन वही मिडल ईस्ट में हम कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते, सीज फायर चाहते हैं। ऑब्वियसली अगले दिन कल वो एक हम देख रहे थे लेबनान के अंदर, बेरूत के अंदर एक बिल्डिंग को एक अमेरिकन बॉम्ब ने हिट किया। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि फ्रेंच प्रेसिडेंट खुद कह रहे हैं, यूरोपियंस खुद कह रहे हैं, लेट्स स्टॉप सेंडिंग मिलिट्री वेपन्स टू इजराइल इफ वी रियली वांट अ सीज फायर, वी डोंट वांट अ सीज फायर। वेस्ट के अंदर क्या ये बात नहीं हो रही कि दिस इज ऑल हिपोक्रेसी, दिस इज ऑल हिपोक्रेसी। सो द क्वेश्चन इज, जो जर्मन्स हैं वो जो सीईओज आके बैठे हैं, मैं आपको बात बताऊं, दे आर जस्ट दे मीन बिजनेस व्हेन दे कम। ठीक है जी। तकरीबन 18 एग्रीमेंट्स की हैं जर्मन चांसलर ने, 18 एग्रीमेंट्स। और ये होना यही है, आप देखिएगा कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स के एग्रीमेंट होने हैं। जर्मन कंपनियां पज रही हैं, दे रियली वांट टू कम इंडिया, और उनको पता है इस चीज़ का, अगर इंडिया आएंगे तो कारोबार तो यहाँ पे हो रहा है और बिजनेस कहाँ हो रहा है भाई, मुझे बताएं। वो स्किल्ड लेबर भी लेके जाना चाहते हैं। जैसे फ्रेंच प्रेसिडेंट ने कहा 30,000 स्कॉलरशिप हम देंगे इंडियंस को, वो क्यों देने आया भाई 30,000 स्कॉलर, जब उसे पता है इन्हीं 30,000 स्कॉलरशिप बंदों को, बच्चों को हम अपनी मर्जी की यूनिवर्सिटियों में लेके जाएंगे। फ्रेंच यूनिवर्सिटियों में 30,000 पिक करके यंग स्मार्ट माइंड्स इंडिया के पिक करके फ्रांस ले जाएंगे, अपनी मर्जी की यूनिवर्सिटियों में फ्री एडमिशन देंगे, हजार हजार यूरो उनको स्टाइपेंड देंगे महीने का। ठीक है जी, तालीम फ्री, मेडिकल फ्री, सारा कुछ। उसके बाद उनको इतना मज़ा आना है फ्रांस के अंदर, पेरिस के अंदर, साउथ ऑफ फ्रांस में उन्होंने ट्रैवल करना है, उन्होंने एंजॉय करना है, उन्होंने उत्थे शादियां कर लेना, उधर ही उनको पता है ये स्किल लेबर चाहिए, क्योंकि फ्रेंच थे सारे जड़े ने वो तो और दुनिया में चल पड़े हैं। यही चीज़ जर्मन चाहते हैं कि हमें भी यही लड़के लड़कियां मिल जाएं इंडियन, जो हमारे कारोबार संभालें। ऊपर वो जैसे ना एक गोरा बैठा होगा, नीचे जनाब सारे एशियन, सारे बाकी मुल्कों के लोग काम कर रहे होंगे। और आप देखें, मेरा ख्याल है नरेंद्र मोदी साहब हिंदी में बोलते रहे हैं और जर्मन चांसलर सुनने में आया इंग्लिश में बोलता रहा। ठीक है ना जी। सो ये आप देखें कि अब जैसे फॉर एग्जांपल जर्मन यूनिवर्सिटी और इंडिया का जो टेक्नोलॉजी, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो मद्रास में है, उन्होंने आई थिंक आपस में एक डुअल डिग्री का एग्रीमेंट भी किया। ठीक है, हमारे यहाँ कोई यूरोपियन एंड अमेरिकन यूनिवर्सिटी एग्रीमेंट नहीं करती, ब्रिटिश करती हैं, क्योंकि ब्रिटिश को पता है पाकिस्तानियों को बड़ा पसंद है बरतानिया जाना, इंग्लैंड जाना, पढ़ना वहाँ पे। वो ये चीज़ कहते हैं। अच्छा, मज़े की बात है, व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल सिस्टम, दोनों मुल्क यूएनएससी रिफॉर्म्स चाहते हैं। और वो यूएनएससी रिफॉर्म्स इसीलिए चाहते हैं बिकॉज उनको पता है यार कुछ ना कुछ मिलेगा यहाँ से, हम भी सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं। ठीक है जी। सो देखें, मुझे तो व्हेन आई लुक जर्मनी, जर्मनी इज ऑल अबाउट बिजनेस, मनी, रिसोर्सेज। आप आई हैव बीन टू जर्मनी, आई हैव ट्रैवल्ड टू जर्मनी फ्यू टाइम्स, मुख्तलिफ शहरों में मैं गया हूँ, एंड दे आर डूइंग बिजनेस, कारोबार उनका वो होता है।
उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कारोबार है। मोदी जी हैं। ठीक है ना जी, वो समझते हैं कारोबार करना ही हमारे लिए अमेजिंग है भाई। ज़रूरी है। वो अपने इसीलिए तो सीईओज लेके आया है, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहते हैं। ठीक है जी। और इंडिया स्ट्रैटेजी जो है वो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। और ये आपको पता है, ये जो हुआ है, ये 7th इंटर गवर्नमेंटल निगोसिएशंस हो रही थी इंडिया और जर्मनी की, आपको पता है ये जो कुछ हो रहा है, ये जो जो रिलेशनशिप ये जो है। सो और पर्टिकुलरली जर्मन्स का फोकस भी इंडो पैसिफिक है। आप देखें, इमेजिन करें, मुझे ऐसे लग रहा होता है कई दफ़ा कि जो इंडिया की जो लीडरशिप है बेच के जरा सौ ही ना जाए, क्योंकि अभी वो हाफ ऑफ द वे अभी रशिया से जहाज तो उतरे नहीं थे, नवे मेहमान खिलौते हैं। आगे खड़ा हुआ है जनाब एलएफ स्लोस खिलौता है। वो होता तो है ना भाई साहब, इतना आसान काम तो नहीं होता ना, चीज़ें मैनेज करना, चीज़ें चलाना, ये वो, इट्स अ वेरी डेलिकेट चीज़। इतनी ज़्यादा दुनिया आई हुई है, चलो पीछे उनके प्रॉपर डेस्क हैं, काम कर रहे होते हैं, रिपोर्ट्स तैयार होती हैं, हर चीज़ पड़ी होती है, जस्ट इट्स अ मैटर ऑफ टाइम होता है कि वो जैसे ही आए तो वो चीज़ें जो है ना वो कर लें। बहरहाल व्हेन आई लुक एट ठीक है जी, जब मैं देखता हूँ इन चीज़ों को और मैं देखता हूँ और जो मुझे समझ आती है, ठीक है, मेरी ऑब्जर्वेशन में जर्मनी एंड इंडिया दे मीन बिजनेस, वो सिर्फ कारोबार करना चाहते हैं। सो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। तो जर्मनी के चांसलर भारत आए हुए हैं। भारत में उनका ग्रैंड वेलकम किया गया क्योंकि जर्मनी चाहता है कि वो यूरोप का अमेरिका बन जाए। यूरोप का अमेरिका बनने के लिए जो 2-3 देश, जिसमें कि फ्रांस है, फिर इंग्लैंड है और उसके बाद आता है जर्मनी। जर्मनी पूरी तरह से चीन पर डिपेंड हो गया और भारत लगातार सस्ते दामों में फ्रांस से राफेल खरीदा, अमेरिका से खरीद रहा है। तो जर्मनी को पता चला कि भारत तो मोटा पैसा लुटा रहा है, क्यों ना हम भी भारत का फायदा लें। और जर्मनी ने भारत को सिक्योरिटी में स्पेशल स्टेटस दे दिया, जिससे कि भारत हमसे चीजें खरीदे, हम सस्ते दामों में अवेल कराएंगे। अब देखते हैं, स्पेशल स्टेटस दिया है तो भारत जर्मन से चीजें खरीदता है नहीं खरीदता है, ये तो बाद में देखने वाली बात है। लेकिन पाकिस्तान और चीन जल रहा है, जो कि वीडियो में भी साफ दिख रहा है, क्योंकि जर्मन बहुत कम हथियार बेचता है और जो बेचता है वो वीआईपी क्वालिटी का बेचता है। सीरियसली मोदी जी को भी मानना पड़ेगा। इतनी मीटिंग के बाद, यानी कि पहले रसिया जाना, फिर अमेरिका जाना, फिर यूरोप जाना और वापस आकर के फिर रसिया जाना, अमेजिंग है भाई। आज हर एक देश भारत को इंपॉर्टेंस दे रहा है। हर देश भारत के साथ सी ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता है। अब देखो, जर्मनी के प्राइम मिनिस्टर भारत आए और अपने साथ एक गुड न्यूज भी लेकर के आए। जर्मनी ने भारत को स्पेशल स्टेटस दिया मिलिट्री परचेज के मामले में। अगर वेस्टर्न कंट्री की चाइना पर अपनी डिपेंडेंसी कम करनी है तो उसका एक ही उपाय है, भारत। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और जो कुछ कमियां होती हैं वो भी पता चलती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।